राम राम। आज से हम एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं। गुरु महाराज की जो वाणी जी है, जैसे कि हमने देखा कि वह 4 विभागों में है। उसमें अंग विभाग है, ग्रंथ विभाग है, संवाद विभाग है और पद विभाग है। तो आज हम एक नया ग्रंथ जो है उसको शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मन की राड़। अब ये दोनों शब्द जो है हम लोगों को भली भांति परिचित है। एक जो शब्द है यह है मन और दूसरा जो है यह राड़। मन हम सबके पास में है। सभी का यही प्रश्न रहता है हमेशा कि भजन में मन लगता नहीं है, यह मन माया के काम में चला जाता है। मन को भांति भांति से हम समझाते हैं, लेकिन फिर भी वह हमारे ऊपर हावी होता है। अब बहुत सारी बातें हैं मन के ऊपर। और राड़ का मतलब है झगड़ा। कभी कभी हमारे मन से ही झगड़ा होता है। हमारा मन एक कहता है और हमारा हृदय एक कहता है। कहते कि हमारे अंदर 2 चीज़ें हैं, एक दिल है, एक दिमाग है। दिमाग जो है यह बुद्धि से काम करता है और दिल जो है यह मन से काम करता है। अब मन और बुद्धि ये हम थोड़ा सा, दिल दिमाग थोड़ा सा बाजू में रख देते हैं, लेकिन यह मन जो है और इस मन की राड़ क्या है, ये जो सारी बातें हैं गुरु महाराज ने इस ग्रंथ में हमको बताई है। गुरु महाराज कहते कि मेरे मन से ही झगड़ा हो गया। क्या कहते गुरु महाराज कि मेरे मन से ही झगड़ा हो गया। अब वो झगड़ा कैसे चला, क्या चला? हमारा जो मन से झगड़ा होता है वो अलग होता है। अब ये जो गुरु महाराज यहाँ पर बता रहे हैं मन से झगड़ा, वह किस प्रकार से बता रहे हैं वो हमको यहाँ पर समझना है। कहते हैं कि जगत में सबसे बड़ा अगर वेग किसी का है तो वह मन का वेग है। अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर में चांद पर चला जाएगा, कुछ ही देर में वहाँ से दिल्ली निकल जाएगा, कुछ ही देर में वहाँ से फिर और कहीं कलकत्ता चला जाएगा, फिर वहाँ से कहीं प्रदेश में निकल जाएगा, और कहीं कहीं ये मन जो है बड़ा घूमते रहता है। सबसे अगर ज़्यादा स्पीड किसका है, सबसे ज़्यादा वेग किसका है, तो मन का है। लेकिन गुरु महाराज ने उसमें भी एक चीज़ हमको बताई। गुरु महाराज कहते हैं कि सिमरण साच भजन सुलागा, सिमरण साच भजन सुलागा, मन के वेग सब खोया रे। यह जो मन का जो वेग है, यह जो मन का वेग है, यह कब काबू में आता है? जब शिवर्ण साच भजन सुलागा, जब सच्चा जो भजन है, सच्चा जो भजन है, शिवर्ण साच भजन सुलागा, मन के वेग सब खोया रे। कहते कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। गुरु महाराज ने हमको एक जगह ये भी बताया कि इस जगत में मैंने किसी को शिष्य नहीं बनाया, लेकिन
मेरे मन को मैंने शिष्य बनाया, मन को शिष्य बनाया। हम ज्ञान समझ लेते हैं, ज्ञान धारण भी करते हैं, लेकिन हमारा मन जो है, हमारा मन नहीं मानता। हम यहाँ पर शिष्य भी बना लेते हैं, है कुछ संत लोग जो शिष्य बनाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि मैंने किसी को शिष्य नहीं बनाया, मैंने मन को शिष्य बनाया। अब होता कैसे है, यहाँ पर तो हम 5, 25, 100, 200, 1000, 2000, 5000 शिष्य बना लेंगे, लेकिन हमारा मन ही हमारा नहीं सुनता। हमारा जो मन है वो हमारी बातें नहीं सुनता, वो जैसा कहता वैसा हमको करना पड़ता। अब जब ये स्थिति आ जाती, कहते हैं कि मन जो है किसी के काबू में नहीं रहा। यह जो 3 लोक के जो विधाता है, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इनका भी मन जो है इनके काबू में नहीं रहा। यह मन एक चीज ऐसी है, वास्तव में अगर देखा जाए तो मन जो है यह चंचल है, चंचल। मन कैसा है? यह चंचल है। मन कैसा है? मन अस्थिर है, अस्थिर, अस्थिर है, अस्थिर। अब जो चीज चंचल है, जो चीज अस्थिर है, उसको स्थिर करना जो है, गेंद होता है, गेंद। आप गेंद को ऐसे पट को देखो कितना उछलता है वो, उसको स्थिर होने में बड़ा ही समय लगता है। जो चंचल वस्तु है, जो स्थिर वस्तु है, अस्थिर वस्तु है, उसको हम स्थिर करने में लगे हैं। और जब हम स्थिर करने में लग जाते हैं तब वह हमारा नहीं मानता और वहां पर हमारा मन से संवाद शुरू हो जाता है। गुरु महाराज समझाते हैं, मन की घात बहुत करारी, मन की घात बहुत करारी, जाने लपट झपट वेलारी, वो विद मन वो ठग ठग जावे, वो विध मन वो ठग ठग जावे। मेरे हाथ कबू नहीं आवे, मन की राड़ सुनो सब सारा, मन की राड़ सुनो सब सारा। बीता दुख कहु सब भारा, ऐसी मन वो मोसू कीनी, ऐसी मन वे मोसू कीनी। अंतर मार बहुत विध दीनी, ऐसा घेर लिया मुझ ताई, ऐसा घेर लिया मुझ ताई। मार पड़े सिर बोलू नाही, सब ही सुध बुध बिसरावे, सब ही सुध बुध बिसरावे। नैना देख पाप मन ल्यावे, मन की घात बहुत करारी। देखो, बड़े ही सुंदर शब्दों में गुरु महाराज हमको समझाते हैं कि मन की घात बहुत ही करारी। अब देखिए, एक हमारा एक अनुभव हम लेते हैं कि
ये हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, बैठेंगे, अगर समझो टीवी के सामने बैठे हैं, 2 घंटे कहाँ चले जाते हैं हमको पता नहीं चलता। हम मोबाइल लेकर बैठते हैं, मोबाइल में सहज में बैठते हैं, लेकर उसमें हमारे 2 घंटे कहाँ चले जाते हैं हमको पता नहीं लगता। यह मन क्या है? यह मन माया है। यह टीवी क्या है? यह टीवी माया है। यह मोबाइल क्या है? यह मोबाइल माया है। माया से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ जाती है। बातें करने बैठेंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा कहाँ चले जाएंगे कहते नहीं आता। गुरु महाराज ने कहा है ना, 4 पहर धंधा करे सांझ हताया जाए, झूठी झोड़ा जोड़ कर बकवाद करे नर आय, बकवाद करे नर आय पछे सूतो घर जाही। 4 पहर धंधा करे सांझ हताया जाए। 4 प्रहर हम धंधा करते हैं और सांझ जब शाम होती है तो किसी हथाया पर जाकर बातें करने बैठ जाते हैं, गप्पे मारने बैठ जाते हैं। अब वहां पर यह मन जो है बड़ा ही जोड़ चलाता है, नहीं ये बात तो ऐसी है, अरे मैं कहता हूँ वही सही है, तुमको पता नहीं है, तुम क्या जानते हो, जो कुछ है मुझे ही पता। यह मन ऐसा कठिन है कि अगर इसको हम 1 घड़ी अगर भजन में बैठा दें, 1 घड़ी, गुरु महाराज कहते ना, 1 घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे। 1 घड़ी आधी घड़ी छोड़ो, अगर हम 11 मिनट भजन में बैठ जाए, 11 मिनट, ये 11 मिनट जो है हमको इतने बड़े लगते कि पूछो मत। और 11 मिनट में यह मन जो है 110 बार भटक जाता है। संत समझाते हैं, थाने धीरे से समझाऊ, थाने छाणे से समझाऊ, थाने मीठी मीठी वाणी, सुनाऊ रे चेतनिया, सुनाऊ रे चेतनिया, तू बार बार काई भटके, चेतनियर मारा बार बार काई भटके। इसको धीरे से समझाओ, इसको प्रेम से समझाओ, इसको जोर जबरदस्ती करके समझाओ, ये मानता ही नहीं है। हा? क्या कहते संत? थाने धीरे से समझाओ, थाने छाणे से समझाओ, थाने मीठी मीठी वाणी, सुनाऊ रे चेतनिया, सुनाऊ रे चेतनिया, तू बार बार काई भटके, चेतनियर मारा बार बार काई भटके। जैसे ही तुम भजन में बैठोगे तुम्हारा मन जो है भटकना शुरू कर देगा। यह मन भटकता कैसे है, ये जाता कैसे है? इस मन का जो घोड़ा है, घोड़ा, इस मन का घोड़ा है सूरत। क्या है? सूरत। और इस मन का गुरु कौन है? इस मन का गुरु है ज्ञान। इस मन का गुरु है ज्ञान। इस मन को बार बार ज्ञान देना पड़ता है, तब चल के यह भजन में बैठता है। दिन भर कुछ भी करोगे तो आपको कोई किसी बात की याद नहीं आएगी।
लेकिन जैसे ही आप भजन में बैठोगे आपको 10 साल पुरानी बात जो है याद आने लग जाएगी कि हमने ये किया था, हम वहाँ गए थे, फलाना फलाना मिला था, हमने ऐसा किया था, उसका ये आना बाकी है, उसको वो कहना बाकी है, उसके तो मैंने कहा ही नहीं, वो तो मुझे मिला ही नहीं, वो मिलेगा तो मैं ऐसा। मन ऐसा इतने उसके तार 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 करता है कि पूछो मत। एक विचार से दूसरा विचार, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवे से छठ, ये कहाँ हमको भटका देता है, हमको समझता नहीं है। तो गुरु महाराज वही समझाते हैं, मन की घात बहुत करारी, मन की घात बहुत करारी, जाने लपट झपट वेलारी, बहु विध मन वो ठग ठग जावे, बहु विध मन वो ठग ठग जावे, मेरे हाथ कबू नहीं आवे, मन की राड़ सुनो सब सारा, मोकू गोता बहु विध देवे, मोकू गोता बहु विध देवे, मन वो जाय विषरस लेवे, बहु विध मोकू घायल किया, बहु विध मोकू घायल किया, कहता सुनता विषरस पिया, मैं तो पचू बहु विध सोई, मैं तो पचू बहु विध सोई, मेरे हाथ न बात न कोई, मोकू लोप दिया छिन माही, मोकू लोप दिया छिन माही, मेरी लाज पाँच रस खाई, मन की राड़ सुनो सब सारा, बीता दुख कहु सब मारा, ऐसी मनवे मोसू कीनी, अंतर मार बहुत विध दीनी। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मेरे मन से मेरी लड़ाई हो गई, मेरे मन से लड़ाई हो गई, वह सभी लोग सुनो। इस मन ने मुझे जो जो दुख दिया, वो सारा जो दुख है मैं आप सभी से कहता हूं। इस मन ने मेरे साथ ऐसा किया कि जो मुझे आंतरिक मार जो है बहुत तरीके से दिया। क्या समझाते गुरु महाराज कि मेरे मन से मेरी लड़ाई हो गई, वो आप सुनो। और उसका जो दुख होता है मुझे, वह मैं आपको बताता हूं। मेरे मन ने मेरे साथ ऐसा किया कि मुझे आंतरिक बहुत मार दी। क्या किया उसने? ऐसो घेर लिया मुझ ताई, मार पड़े सिर बोलू नाही, सब ही बुध सूद बिखरावे,
नैना देख पाप मन ल्यावे। मन सभी का एक जैसा है। यहां पर यह जो मन है, यह मन बड़ा नीच है। मन कैसा है? यह बड़ा नीच है। यहां की जो माया है, यह माया भी नीच है। यह माया भी नीच है। ऐसा नीच मन जब नीच माया के साथ जब चला जाता है, नीच माया के साथ चला जाता है। मन कैसा है? पानी के जैसा है। पानी जो है ऊपर से नीचे की ओर बहता है। ऐसे ही यह जो मन है, यह ऊंची बात नहीं सोचेगा। क्या कहते गुरु महाराज? ऐसो घेर लिया मुझ ताई, मार पड़े सिर बोलू नाही। सब ही सुध बुध बिसरावे, नैना देख पाप मन लावे। मन की घात बहुत करारी। गुरु महाराज कहते हैं कि मेरे मन ने मुझे ऐसा घेर लिया, उसने मेरे सिर पर ऐसी मार दी कि वो मुझसे कहा नहीं जाता। सभी शुद्धि, सभी ज्ञान और सभी बुद्धि जो है यह मैं भूल गया, और आंखों से जो मैं देखता हूं उसका स्वरूप जो है वह मन में पाप लाता है। गुरु महाराज के शब्दों पर ध्यान दो। क्या कहते गुरु महाराज? मैं यहां पर आंखों से जो देखता हूं तो उसका जो स्वरूप जो है वह मेरे मन में पाप लाता है। यह हमारे भी साथ होता है। जिसको जिसको मन है उसके साथ भी यह होगा ही होगा। गुरु महाराज समझाए थे कि यह जो मन की घात जो है, मतलब यह जो मन के दांव पे जो है यह बड़े ही कड़े हैं। वे एकदम लपट झपट, जैसे आग की ज्वाला जो लपेट लेती है एकदम झपट में और एक क्षण में उसको खाक कर देती है, बस ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि अनेक प्रकार से मेरे मन ने मुझे ठग लिया। यह आते जाते मुझे ठगते रहता है। ये मेरे हाथ में कभी आता ही नहीं। मैं तो मेरे मन से बहुत तरीके से हारता हूं। सभी प्रकार के उपाय समझने के लिए सभी प्रकार के उपाय करता हूं, लेकिन मैं थक जाता हूं। यह सारे उपाय करने के बाद भी मेरा मन नहीं मानता और मेरे हाथ में यह मन नहीं आता। इस मन ने मुझे एक ही क्षण में छुपा दिया। ये मेरी बात नहीं मानता। इस मन ने मेरी लाज शर्म मिटाकर पांचों विषयों के पांचों रस जो है यह मन खाने लग जाता है। यह मन मुझे बहुत ही प्रकार के गोते देता है। यह मन विषयों के घर में जाकर विषय रस लेता है। इस मन ने बहुत विधि से मुझे घायल कर दिया है। बोलते बोलते सुनकर भी यह विषय रस पीता है। यह मन बड़ा कठिन है। यह मन मेरे हाथ में नहीं आता। इस मन से मैं हार जाता हूं। यह मेरी सुध बुध बिसरा देता है। मैं आंखों से अगर कुछ देखता हूं तो मन में पाप आ जाता है। इस मन की घात बड़ी करारी है। जैसे अग्नि की ज्वाला लपेट लेती है ऐसे ये मुझे लपेट लेती है। गुरु महाराज कहते हैं ये मुझे अनेक प्रकार से ठग लेता है। ये मेरे हाथ में कभी नहीं आता। मैं तो बहुत तरीके से हार गया हूं। गुरु महाराज कहते हैं मैं तो पचू बहुत विध सोई, मेरे हाथ न बातन कोई, मोकू लोप दिया छिन माही।
मेरी लाज पांच विष खाई, मोहकू गोता बहुविध देवे, मन वो जाय विसर्गर लेवे, बहुविध मोकू घायल किया, कहता सुनता विषरस पिया, कर आधीन चलावे सोई, कर आधीन चलावे सोई, बहुविध ऋण भकवे मोई, चाह काम मन लेर उपावे, गुप्ती मार प्राण सिर खावे, ऐसा बहुविध दुख दिराया, ऐसा बहुविध दुख दिराया, कब लग प्राण सहे मोहि काया, मन वो जीद करे बोह भाई, मन वो जीद करे बोह भाई, मेरी बात न माने कोई, मन की राड़ कहूँ मैं तोई। यह मन जो है मुझे अपने अधीन करके ये मुझे चलाता है, ये मेरे कहने से नहीं चलता, मन उसके कहने से मुझे चलाता है, अनेक प्रकार से मुझे लाचार कर देता है। मन को जिस काम की चाहत उत्पत्ति होती है वैसी ही लहर जो है वह उत्पन्न कर देता है। इस मन की गुप्त मार प्राण अपने सिर पर खाता है, गुरु महाराज कहते हैं। ऐसे अनेक विधि से मन ने मुझे बड़ा ही दुख दिया। मेरा प्राण और शरीर जो है ये कहाँ तक इसको सहन करेगा, गुरु महाराज कहते हैं। यह मन मुझसे बड़ा ही जिद करता है, ये जिद्दी है, ये हठ करता है। गुरु महाराज कहते हैं यह मन मेरी कोई भी बात नहीं सुनता। गुरु महाराज जो बता रहे हैं यहाँ पर एक एक शब्दों पर थोड़ा गौर करो, क्या हमारा मन सही में ऐसा ही है? गुरु महाराज यहाँ पर हर मनुष्य के मन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज का जो हंस है ये आया तो अमर लोक से, जहां पर मन नहीं पहुंचता, जहां पर सूरत नहीं पहुंचती, जहां पर चित्त नहीं पहुंचता, जहां पर बुद्धि नहीं पहुंचती, ऐसे अमर लोक से आए हुए संत ने यहां पर मनुष्य देही धारण करके मन का प्रतिनिधित्व किया है। हमारा मन कैसा है, हमको किस प्रकार से गोते खाता है, गोते खिलाता है, हमारा मन किस प्रकार से हमारा नहीं मानता है, हमारा मन हमको किस प्रकार से भटकाता है, ऐसा प्रातिनिधिक स्वरूप में सारी बातें जो है गुरु महाराज इस ग्रंथ में बताते हैं। तो इस ग्रंथ की आज हमने शुरुआत की है, इसको धीरे 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 हम खोलेंगे। और यहाँ पर हमको एक ध्यान में रखना है कि गुरु महाराज मनुष्य मन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। गुरु महाराज किस चीज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि यहां पर जो मनुष्य है
और इन मनुष्यों के पास में जो मन है उसका गुरु महाराज प्रतिनिधित्व करते हैं, और मनुष्य का मन किस प्रकार से उसको पाप की ओर ले जाता है, किस प्रकार से उसको विषय रस खिलाता है, किस प्रकार से उसको तंग करता है, किस प्रकार से उसको यहाँ पर चौरासे में धकेलता है, किस प्रकार से वह पाप की दृष्टि में जाता है, ये सारी बातें जो है गुरु महाराज यहाँ पर बताते हैं। तो इस ग्रंथ को हम धीरे 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 जो है यहाँ पर समझेंगे। आज हमने शुरुआत की है पहले भाग में, और इसके बाद में जो आगे की जो शाखियाँ है इस ग्रंथ की हम दूसरे भाग में लेंगे। अभी इस विषय को हम यही विराम देते हैं। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।